दुर्वासा जी की कथा है। भगवान के परम भक्त अम्बरीश, अम्बरीश नाम के एक राजा थे, बड़े परम भक्त थे भगवान के, चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा थे महाराज अम्बरीश। राम जी के पहले हुए और कितने बड़े भगवान के भक्त थे, बोले स्वयं भगवान की सेवा करते थे। राजा थे, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, नौकर चाकर राजा की सेवा करते थे और राजा स्वयं भगवान की सेवा करते। आज के जैसा नहीं, आजकल जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, हमने देखा है महाराज, दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े धनपतियों को देखा था, 4 ब्राह्मण रख लेंगे नौकर के रूप में, बोले भगवान की पूजा करने के लिए। अपने स्वयं 8 बजे तक सोएंगे, ब्राह्मण 4 बजे उठ करके उनके यहां पूजा कर दे। बोले महाराज हमारे यहां ब्राह्मण है, वो सब कर देते हैं पूजा। बोले तुम्हारी इस पूजा से भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं होगी, तुम्हें स्वयं करना चाहिए। अपने लिए नौकर रखो ठीक है, भगवान के तो तुम स्वयं नौकर बनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के लिए अगर नौकर रखे हो, बोले तो तुम नालायक हो, हाँ नालायक हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। भगवान के नौकर तुम स्वयं बनो। हम चाकर रघुनाथ के, हम उनकी चाकरी करें। महाराज अम्बरीश से शिक्षा लो। भागवत में कथा है अम्बरीश जी, स्वयं पैदल नंगे पांव सरयू तक जाकर सरयू में स्नान करके अपने हाथ से घड़े को मांजकर और तब सरयू जल भरकर सूती कपड़े से उसे बांधकर और सिर पर रख करके सरयू तट से लेकर अपने मंदिर तक आते थे। राजा चाहते तो नौकर लोग साथ में रहते, घड़ा मांज देते, पानी भर करके महाराज अम्बरीश दे देते, नौकर सिर पे रख लेता, लेके आता। कि ना, महाराज अम्बरीश स्वयं अपने हाथ से नंगे पांव, भगवान का जल लेकर के जाना है तो जूता चप्पल पहन के कैसे जाए, नंगे पांव सरयू स्नान करने जाते और सरयू स्नान करके जल लेकर के आते। मंदिर में स्वयं महाराज अम्बरीश झाड़ू लगाते और केवल झाड़ू नहीं लगाते, फूल तुलसी स्वयं लेकर के आते, माला गूंथते, भगवान का बर्तन स्वयं मलते, अपने ठाकुर की सेवा के लिए रसोई स्वयं बनाते थे महाराज अम्बरीश। सब भागवत में लिखा, पढ़ लेना। और तो और भगवान के लिए रसोई बनाने के लिए चावल दाल तो सब जैसे होता है वैसे ही बन जाता है, लेकिन रोटी और मालपुआ बनाने के लिए आटा की जरूरत पड़ती, तो गेहूं भी कोई और नहीं पीसता था, स्वयं चक्की में डाल करके अपने हाथों से अम्बरीश गेहूं को पीस करके आटा तैयार करते और उस आटे से मालपुआ पूड़ी बनाकर ठाकुर को भोग लगाते। ये सेवा थी। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार, गोस्वामी जी कहते। उन अम्बरीश को, ऐसे परम भागवत को, परम भक्त को दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किए हुए थे, दुर्वासा जी हजारों शिष्यों को लेकर के पहुंचे और बोले आज द्वादशी है राजन, आज मैं तुम्हारे यहां पारण करूंगा, मेरे व्रत का पारण आप कराओ, मैं अपनी पूरी मंडली के साथ आया हूं। महाराज अम्बरीश ने कहा महाराज सौभाग्य, आप जैसे महात्मा मेरे यहां पधारे और मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला, ये तो मेरा सौभाग्य। दुर्वासा जी ने कहा हम जा रहे हैं स्नान करने जमुना में, संध्या वंदन करके आते हैं और तब पारण करेंगे। अपने 60,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा जी जमुना में स्नान करने गए। संध्या वंदन करते करते विलंब हो गया, एकादशी के पारण का समय बीत रहा था। अम्बरीश जी ने अपने आचार्य पुरोहित से पूछा क्या करें, अगर समय से पारण नहीं हुआ तो व्रत नष्ट हो जाएगा,
और हमने वचन दिया है दुर्वासा जी को उनका पारण कराएंगे, तो उनको पारण कराए बिना अगर हम पारण कर लें तो हमारा व्रत नष्ट हो जाए। ब्राह्मण को दिया गया वचन झूठा हो जाएगा। पुरोहितों ने, आचार्यों ने कहा, राजन एक काम करो, भगवान का चरणामृत लेकर पारण कर लो। भगवान का चरणामृत, एक आचमनी जल हाथ में लेकर, चरणामृत जल लेकर, चरणोदक लेकर, उसी को पी करके पारण कर लो, भोजन वोजन मत करो। और जब दुर्वासा जी आएंगे उनको भोजन हो जाएगा तो आप भोजन करना, तो आपका नियम भी हो जाएगा और दुर्वासा जी का सम्मान भी बना रहेगा। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर, आचार्यों की आज्ञा मान करके महाराज अम्बरीश ने पारण कर लिया। दुर्वासा जी आए, आते ही आओ न ताओ। दुर्वासा जी ने पहले यही पूछा, राजन तुमने पारण किया? अब महाराज अम्बरीश सत्यवादी, और भी ब्राह्मण ऋषि महात्मा से झूठ बोले, ऐसा तो संभव नहीं था। ये आजकल के लोग होते, महात्माओं से भी झूठ बोलते। अरे दुनिया से झूठ बोलो, झूठ तो कहीं भी बोलोगे तो पाप लगेगा, लेकिन कम से कम साधु संत महात्माओं से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण विप्र से, आचार्य गुरुजनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा अम्बरीश ने सोचा, संत महात्मा से मैं क्या छिपाऊं। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, गुरुदेव की आज्ञा से, पुरोहितों की आज्ञा से मैंने पारण कर लिया। कैसे पारण किया ये नहीं पूछा दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी का तो पारा गरम, राजन तुमने मुझे पारण कराए बिना पारण कर लिया, तुमने मेरा अनादर किया। और उसी समय दुर्वासा जी ने हाथ में जल लेकर के कृत्या प्रकट की और कहा, कृत्या तू इस राजा को भस्म कर। वो कृत्या राजा को मारने के लिए चली। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कोई प्रतिकार नहीं किया, बचने का कोई उपाय नहीं किया। यहां तक कि भगवान से भी नहीं कहा, हे भगवान मुझे बचाओ। दुर्वासा का साप साधारण नहीं है, लेकिन महाराज अम्बरीश ने अपनी रक्षा के लिए न दुर्वासा जी से कहा कि हे महाराज हमको छोड़ दो, न किसी आचार्य ब्राह्मण विप्र से कहा, न भगवान से कहा, चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसी प्रकार मेरे जीवन का अंत होना है, तो मुझे स्वीकार है। अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं कहा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जिसे अपने भक्त परमात्मा पर, जिसे भगवान पर भरोसा हो जाएगा, वो अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं कहेगा। क्यों? बोले भगवान तो है रक्षा करने वाले, जो सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की, आज तक जिसने रक्षा की, आगे भी वही रक्षा करेगा। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान ही रक्षक। महाराज अम्बरीश खड़े रहे। कृत्या चली, लेकिन उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। अब दुर्वासा जी भगे, चक्र उनका पीछा कर रहा है। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मलोक, शिवलोक, सभी लोकों में गए, चक्र पीछे पड़ा रहा। अंत में दुर्वासा जी रोते, दुखी होते, थके हारे क्षीर सागर में पहुंचे भगवान नारायण के पास और गिर पड़े। बोले त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान नारायण अपनी सैया से उठ करके खड़े हुए और भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण, दुर्वासा जी ऐसा नहीं कहा। हाँ, क्यों? बोले एक भक्त का अनादर और एक भक्त को मारने के लिए कृत्या प्रकट करने वाले दुर्वासा जी को सामान्य विप्र शब्द से संबोधित किया भगवान ने। भगवान ने कहा, विप्र,
आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जवाब दे दिया भगवान। बोले आप सबके रक्षक हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा हां, मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन जान लो मैं भक्त परतंत्र हूं। भक्त मुझे अपनी भक्ति के द्वारा अपने अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, मैं भक्त पराधीन हूं। भगवान जो परम स्वाधीन सत्ताक हैं, वे भगवान भक्त पराधीन होते। प्रसंग था सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये साधु शाही कथा है भैया। ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। कहीं न कहीं से कोई बात निकलती है और वो बात महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनर्गल बात मैंने आपको सुनाई। हम आपका 3 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत से लोग यही करते, 3 घंटे तक इधर उधर की बातें करके कीमती समय बर्बाद। बोले नहीं, जितनी बात है सब महत्वपूर्ण है। सो अज प्रेम भगति बस। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति के परवश होकर, भक्ति के वश में होकर कौशल्या के गोद में आज भगवान बालक बने। यही भगवान की भक्त पराधीनता है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते मैं अपने भक्त के अधीन हूं। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते। फिर तो भक्त उनको जैसे चाहे वैसे नचावे। पंक्तियां आपने सुनी हैं, ताहि अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। ब्रज की गोपांगनाओं ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति मिल जाए सब कुछ प्राप्त हो। और कथा सुनते रहोगे तो अपने आप भक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों? बोले कथा में ही भक्ति मिलती है। अब इस विषय पर भी थोड़ा विचार करें। भक्ति कहां मिलती है? बोले कथा में। उदाहरण, भागवत के महात्म्य में वर्णन है, सनकादिक जब कथा सुना रहे थे, हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा हो रही थी, सनकादिक सुना रहे थे, नारद जी आयोजक थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके कथा सुन रहे थे। तब तक भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उस कथा में पहुंच गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। और भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पहुंची। कथा बड़ी लंबी है। जब पहुंची तो लोगों ने देखा, लोगों ने व्यास जी से पूछा जो कथा सुना रहे थे सनकादिकों से, महाराज ये भक्ति महारानी किधर से आई हैं, कैसे आ गई यहां? तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, ऊचुह कुमारा। सनकादिकों ने उत्तर दिया, हे भक्तों, हे श्रोताओं, ये भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं है। बोले तब? बोले कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसी कथा से इनका प्राकट्य हुआ। इसका मतलब, बोले भक्ति कहीं से आती नहीं, आप कथा सुनते रहोगे तो इसी कथा में ही आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन कथा सुनते रहो बार बार। भक्ति महारानी आ जाए तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते।
सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भगवान ने की। भगवान श्री राम की बाल लीला भी बड़ी अद्भुत है। कृष्ण भक्त कहते हैं कृष्ण भगवान ने बहुत बाल लीला की। बोले हां, कृष्ण भगवान ने खूब बाल लीला की। उनकी बाल लीला का हम लोग खूब अनुभव करते हैं। 10 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने वृंदावन में बाल लीला ही की। बाल लीला में ही अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, कंसादि असुरों का संहार कर दिया। और राम जी, बोले राम जी ने भी खूब बाल लीला की। गोस्वामी जी कहते हैं बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति अनंत दासन कहदीना, अति अनंत दासन कहदीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने बहुत बाल चरित्र किया। भगवान के बाल चरित्र का हम कितना वर्णन करें। 1-2 बाल चरित्र बस। भगवान का बाल चरित्र, एक दिन भगवान चंद्रमा को देख करके मचल गए। बोले मैया ये चंद्रमा हमको दिला दो। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डर। बड़ी सुंदर पंक्ति है गोस्वामी जी की कवितावली में। कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू रिस आई कहे हट के पुनि लेत सोई जेहि लागे अरे, कबहू रिस आई कहे हट के पुनि लेत सोई जेहि लागे अरे, अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू शशि मांगत। कभी चंद्रमा के लिए मचल जाए मैया मुझे चंद्रमा दिला दो। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। अपना ही प्रतिबिंब देख करके कभी डर जाते और कभी अपने प्रतिबिंब को देखकर खेलने के लिए मचल जाता। कबहू करताल बजाई के नाचत, मैया सामने खड़ी होती और कहती लाला ताली बजाओ, तो रघुनाथ जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाते। मैया कहती अब नाचो, तो ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे चरणों को जब पटकते, और मैया ने सुंदर पैजन पहना रखा है, पैजन के नूपुर जब छम छम बजते तो राम जी को बड़ा आनंद आता और पैर पटकने लग जाते। ताली बजा करके नाचते, कबहू करताल बजाई के नाचत देख सबे।
मातु सबे मन मोद भरे, और उन माताओं को परम आनंद होता। और भगवान जब लड़खड़ाते हुए चलते, नाचते, पैर की पैजन बजती, इस ध्वनि को सुनकर माताएं परम आनंदित होती। गोस्वामी जी महाराज इस भाव का जब वर्णन करते हैं तो डूब जाते। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलते रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान ऐसी ऐसी बाल लीला करते। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए। भोजन करते करते दशरथ जी महाराज जब स्मरण करते, राम कहाँ है। भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। मैया कौशल्या पकड़ने जाती हैं तो भगवान भाग जाता है। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। किसी प्रकार मां लेकर के आती हैं, भोजन करते हैं, मन नहीं लगता, सखाओं की याद आती है और हाथ में दही भात लपेट कर भगवान सखाओं के पास भाग जाते हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुखो दधि ओदन रटाए। ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा भगवान अवधवासियों को, चक्रवर्ती सम्राट जी को, माताओं को परम आनंद प्रदान करते। धीरे धीरे चारों कुमार और बड़े हुए। अब कितने बड़े हो गए? बोले अब कुमार हो गए। अब इनके यज्ञोपवीत का समय आया, व्रतबंध का समय आया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भय कुमार जब ही सब घाता, भय कुमार जब ही सब घाता। तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता। भय कुमार जब ही सब घाता, भय कुमार जब सब गाता। भय कुमार जब सब गाता। चारों भाई बड़े हुए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।